देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारा जिसमें मेनली सभी की प्रॉब्लम्स आ रही थी। जॉर्डन होल्डर थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप। अब हमारे पास ये कोई भी दो कंपोजिशन सीरीज गिवन है बच्चे, ना कि सीरीज। कंपोजिशन सीरीज अपने साथ दो कंडीशन लेके आए कि हर एक अपने अगले का क्या है, मैक्सिमल नॉर्मल है। हर एक G0/G1 G1/G2 ये सारे क्या है, फैक्टर ग्रुप सिंपल है। सेम फॉर दिस। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है क्या। एक तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है इनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना दोनों सीरीज के अंदर, एक तो वो सेम है। दूसरा ये प्रूव करके दिखाना है जो पहली सीरीज के फैक्टर ग्रुप ना वो दूसरी सीरीज के फैक्टर ग्रुप के क्या है, आइसोमॉर्फिक है। ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी है। तो प्रूफ में देखो सपोज करके चल पड़े हमारे पास दो कंपोजिशन सीरीज है, ठीक है, और ग्रुप कैसा हमारा फाइनाइट है। तो मैंने मान लिया उसका ऑर्डर क्या बचे, हमारे पास n है। केस 1 में हम मान के चल पड़े कि इंडक्शन से हम प्रूव कर रहे हैं। पहले मैंने माना n = 2 है। अब हमने जैसे फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, अगर n = 2 है तो g के पास दो ही सब ग्रुप बनेंगे, एक तो आइडेंटिटी वाला और एक वो खुद वाला। यानी कि कोई और अदर तो सीरीज रह ही नहीं सकती, एक ही सीरीज कंस्ट्रक्ट हो सकती है। और ये सीरीज को हम पहले प्रूव कर कहते हैं क्या है, कंपोजिशन सीरीज है। ठीक है, और हमें पता है हर एक सीरीज, अब कोई अदर तो है नहीं और हर एक सीरीज खुद के इक्विवेलेंट तो होती है। तो n = 2 के लिए हम क्या मान के चल पड़े कि ट्रिवियल ये रिजल्ट होल्ड करता है। ठीक है, केस सेकंड में हमारे पास क्योंकि अदर सीरीज नहीं है ना, अगर अदर सीरीज होती तो हम उनके अंदर कंपैरिजन करते। सीरीज ही एक है तो सीरीज एक को ये मान के चलते हैं कि इसके लिए क्या करता है, रिजल्ट होल्ड करता है। केस सेकंड में हम मान के चल पड़े वो सारे के सारे ग्रुप जिनकी सीरीज के अंदर सब ग्रुप्स की लेंथ n-1 है या n-1 से लेस है, वो कैसी है हमारे पास कंपोजिशन सीरीज है। अगर मान लो हमारे पास दो सीरीज है उसकी लेंथ n-1 सब ग्रुप्स की है तो वो कैसी है हमारे पास, इक्विवेलेंट है, ऐसा हम मान के चले। केस थर्ड में हमने दो केस ले लिए सब केस की G1 H1 के इक्वल है, G1 H1 के इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले सब केस 1 लिया मैंने, क्या G1 H1 के इक्वल है। अगर G1 H1 के इक्वल है तो G1 की सीरीज कैसी हो जाएगी, G1 की यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, G1 कंटेन G2 को अप टू G के तक, और H1 की कहाँ से हो जाएगी, H1 कंटेन H2 अप टू HL तक। लेकिन H1 है किसके इक्वल, G1 के। ये इक्वेशन 3 नाम दे दिया, इक्वेशन 4 नाम दे दिया। अब देखो G वाली सीरीज के अंदर कितने एलिमेंट थे, K+1, और G1 वाली सीरीज के लिए कितने एलिमेंट है, K। यानी कि K वाली सीरीज जो G के लिए जो हमारे पास K+1 की सीरीज हो रही थी उससे तो एक मेंबर इसमें कम है ना। और हमने कहा था जिस भी सीरीज का, जिस भी ग्रुप की सीरीज का ऑर्डर ग्रुप के सब ग्रुप के ऑर्डर्स की सीरीज से लेस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब ग्रुप्स की जो लेंथ है वो हमारे पास K+1 है और यहाँ पे उसे कम आ गया। और इंडक्शन में यही माना था अगर उसकी लेंथ ग्रुप के ऑर्डर की सब ग्रुप की सीरीज से लेस है ना तो इंडक्शन से उसके लिए रिजल्ट होल्ड करता है। यानी कि क्या रिजल्ट होल्ड करता है, जो G1 के लिए दो सीरीज हैं ग्रुप के ऑर्डर से कम लेंथ की, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंडक्शन हाइपोथेसिस से वो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे बच्चे, हमारे पास इक्विवेलेंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में क्या होता है हमारे पास, सो बोथ है। अब वो कह रहे हैं इक्विवेलेंट है तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे होंगे, सेम होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो 1 से लेके K तक और 1 से लेके L तक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो गए, इसके इक्वल हो गए, तो इसलिए लिखा हुआ है K = में L। आल्सो यहाँ से देखो और हमारे पास क्या है, फ्रॉम, यानी कि G1 से लेके GK तक और H1 से लेके HL तक ये दोनों सीरीज के जो फैक्टर ग्रुप्स है ना वो कैसे हो गए, आइसोमॉर्फिक। क्यों, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गए और ये फैक्टर ग्रुप हमारे पास आइसोमॉर्फिक हो गए। बट हम प्रूव किसको करना चाहते हैं, हम तो ये प्रूव करके दिखाना चाहते हैं ये दोनों सीरीज हमारी कैसी हैं, इक्विवेलेंट है जब ग्रुप का ऑर्डर n है। तो इसके लिए हमारे पास क्या रहेगा, अब बच्चे देखो यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट भी सेम हो गए और यहाँ से यहाँ तक के फैक्टर ग्रुप भी सेम हो गए। अगर मुझे इन दोनों सीरीज को इक्विवेलेंट दिखाना है तो इन दोनों के लिए कंडीशन होल्ड कर दूंगी, भाई ये फैक्टर ग्रुप आइसोमॉर्फिक है, प्लस दो तो साफ दिख ही रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है। साथ में ये प्रूव कर दूंगी ये फैक्टर ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक है, इसके। तो G वाली सीरीज कैसी हो जाएगी, हमारे पास इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो देखो मैंने क्या लिया, G0/G1 लिया, G0 किसके इक्वल है, G के। यहाँ पे आ गया G1 और G1 किसके इक्वल मान के चले, H1 के। G आल्सो किसके इक्वल है, H0 के। H1 एज इट इज रह गया। यानी कि हमने क्या दिखा दिया, G0/G1 किसके आइसोमॉर्फ किसके इक्वल दिखा दे, H0/H1। बाकी के सारे फैक्टर ग्रुप तो पहले ही आइसोमॉर्फिक थे, ये वाले और हमने आइसोमॉर्फिक दिखा दिए। इसका मतलब क्या हो गया, जो G के सारे फैक्टर ग्रुप्स है वो आइसोमॉर्फिक आ गए, प्लस में कैसे आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के अंदर सेम हो गए, इसलिए सीरीज 1 और 2 कैसी होगी हमारे पास, इक्विवेलेंट। कब, जब ग्रुप का ऑर्डर n था। ठीक है, केस सेकंड में हमारे पास क्या है, जब G1 H1 के इक्वल नहीं है। जब G1 H1 के इक्वल नहीं है ना, इट इज गिवन दैट सीरीज 1 एंड 2, लेकिन हमारे पास सीरीज 1 और 2 कैसे गिवन है,
है, कंपोजिशन सीरीज गिवन है। और कंपोजिशन सीरीज की डेफिनेशन क्या कहती है कि हर एक ग्रुप यानी कि G1 G0 का मैक्सिमल नॉर्मल होगा, G2 G1 का मैक्सिमल नॉर्मल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से G1 G का मैक्सिमल नॉर्मल भी है और H1 भी क्या है, G का मैक्सिमल नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि ये कंपोजिशन सीरीज के ही सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, फिर मैंने इन दोनों की हेल्प से K ले लिया। K क्या है, G1 इंटरसेक्शन H1। अब हमारे पास क्या है, G1 भी मैक्सिमल नॉर्मल है, H1 भी तो कम से कम G1 इंटरसेक्शन H1 है ना, वो नॉर्मल सब ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा। किसका, ये G1 में भी जा रही है H1 में, तो ये G1 का भी नॉर्मल रहेगा और H1 का भी क्या रहेगा, नॉर्मल। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि G1 भी G के एलिमेंट के साथ कॉम्यूट करवा रहा है, H1 भी G के, तो इनके अंदर जो इंटरसेक्शन करके जो एलिमेंट आ गया वो भी G के एलिमेंट के साथ कॉम्यूट करेगा। जब वो G के हर एलिमेंट के साथ कॉम्यूट कराए तो G1 और H1 तो उसके सब ग्रुप है, इसलिए वो G1 का भी नॉर्मल होगा और वो H1 का भी नॉर्मल होगा। सिंस G1 और H1 इक्वल नहीं है, G1 और H1 इक्वल नहीं है, सो इसका मतलब देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, G1 मैंने ले लिया 1 2 3, H1 मैंने ले लिया 1 3 5। तो जब मैंने इनकी इंटरसेक्शन करी 1 3 आया, तो यहाँ से क्या पता चला, जो G1 इंटरसेक्शन H1 है वो G1 में भी प्रॉपरली कंटेन कर रहा है, वो H1 में भी। इक्वेलिटी नहीं यार, इक्वेलिटी जब आती जब G1 और H1 क्या होते हमारे पास, इक्वल होते। तो यहाँ से क्या आ गया, जब मैंने G1 इंटरसेक्शन H1 करी, वो G1 के अंदर भी क्या है, प्रॉपरली कंटेन है, वो H1 के अंदर भी प्रॉपरली कंटेन है। इस वाली बात का मतलब समझाऊंगी, ये ऐसी सारी चीज़ें हमने की क्यों। यहाँ से तो सिर्फ ये आ गया कि K हमारे पास दो फाइनाइट सब ग्रुप्स की क्या आ गई, इंटरसेक्शन आ गई, यानी K भी क्या बन गया हमारे पास, फाइनाइट ग्रुप बन गया। और फर्स्ट पार्ट में हम ये करके आए थे, एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज ए कंपोजिशन सीरीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, K के लिए भी हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर गई, कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट कर गई। जब मैं कंपोजिशन वर्ड बोल रही हूँ तो इस बात का मतलब ये है कि हर एक फैक्टर ग्रुप ने अगले का मैक्सिमल नॉर्मल है और हर एक फैक्टर ग्रुप कैसा हमारे पास, सिंपल है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने G के लिए, मैं तो प्रूफ तो G के लिए करना चाहती हूँ, मैंने G के लिए दो सीरीज कंसीडर कर ली, G इक्वल टू में G नोट, G इक्वल टू में G नोट। और फर्स्ट सीरीज में क्या देखा, G नोट किसको कंटेन किया हुआ है, G1 को। और यहाँ से देखो G1 किसको प्रॉपरली कंटेन किया हुआ है, K को, तो G1 K को, और K की सीरीज आगे कैसी है, K नोट K1, ये हमने अभी मानी थी। ठीक है, इसी तरह G इक्वल टू H नोट, और सेकंड सीरीज में H नोट H1 को कंटेन किए हुए, और यहाँ से H1 किसको कंटेन किए हुए, K को, तो ये सीरीज आगे बन गई। अब ये कह रहा है कि हमारे पास जो K वाली जो सीरीज थी ना, वो कैसी थी, कंपोजिशन सीरीज थी, यानी कि ये सारे फैक्टर ग्रुप तो अपने आप में कैसे हैं, आइसोमॉर्फिक हैं। तो अगर मैं इन दोनों सीरीज को इक्विवेलेंट दिखाना चाहती हूँ तो मैं इसके इन दो फैक्टर ग्रुप को इसके आइसोमॉर्फिक दिखा दूंगा। अगर इनके फैक्टर ग्रुप्स ये वाले भी आइसोमॉर्फिक हो गए ना, तो ये दोनों सीरीज कैसी हो जाएंगी, हमारी इक्विवेलेंट हो जाएंगी। क्योंकि इक्विवेलेंट के लिए क्या होना चाहिए, फैक्टर ग्रुप आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। तो ये वाले तो ये सीरीज ही लेके आ गए। ठीक है, बात रही इनकी, तो इसके लिए देखो ये लिखा हुआ है, फर्स्ट वी प्रूव द सीरीज 6 and 7 आर कंपोजिशन सीरीज एज इन इक्वेशन 5 फ्रॉम K नॉट टू Km सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ कंपोजिशन सीरीज। सो टू प्रूव 6 और 7 को कंपोजिशन सीरीज बनाने के लिए हम सिर्फ क्या करके दिखाएंगे, G1 G का नॉर्मल है, H1 G का नॉर्मल है, प्लस क्या दिखा देंगे, G नोट बाय G1, H नोट बाय H1 कैसा है, सिंपल है। सबसे पहले इनको क्या प्रूव कर रही हूँ, कंपोजिशन सीरीज प्रूव कर रही हूँ। तो देखो G1 तो ऑलरेडी फर्स्ट सीरीज से मैक्सिमल नॉर्मल था, H1 भी फर्स्ट सीरीज से मैक्सिमल नॉर्मल था, तो सिर्फ क्या रह गया, इनको प्रूव करना कि सिंपल है। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि हमारे पास रिमेन टू प्रूव क्या रह गया, G1 बाय K और H1 बाय K, ये क्या प्रूव करने रह गए, सिंपल प्रूव करने रह गए। क्योंकि G नोट बाय G1 तो ऑलरेडी है फर्स्ट सीरीज में सिंपल, H नोट बाय H1 भी फर्स्ट सीरीज में ऑलरेडी सिंपल है, और ये फैक्टर ग्रुप से ये कंपोजिशन सीरीज थी K की, तो ये तो पहले ही सिंपल है। तो यानी प्रूव करना रह गया कि ये बीच वाले G1 बाय K और H1 बाय K को क्या प्रूव करना रह गया, सिंपल। अब देखो हमारे पास सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ये कहती है कि H और K अगर सब ग्रुप है G के, अगर H मैक्सिमल नॉर्मल है H के का, तभी हमारे पास H के बाय H लिख पाएंगे ना, अगर नीचे वाला ऊपर वाले का मैक्सिमल नॉर्मल हो। सिमिलरली K बाय H इंटरसेक्शन K का लिख पाते हो, अगर H इंटरसेक्शन K क्या हो जाता है, K का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। तो बच्चे इसको प्रूव करने के लिए एक तो इंटरसेक्शन की बात आई, इसलिए हमने इंटरसेक्शन को उठाया वहाँ पे सेकंड थ्योरम के लिए। उसके बाद हमारे पास G1 और H1 थे ना, और हमें H के चाहिए था, इसलिए मैंने G1 और H1 को उठाया। तो देखो यहाँ से सिंस G1 एंड H1 आर मैक्सिमल नॉर्मल है तो नॉर्मल भी है, सो हमने ये थ्योरम पढ़ी थी, अगर H और K नॉर्मल सब ग्रुप है ना, तो H के भी क्या हो जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। तो इसलिए यहाँ से G1 H1 कैसा हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। अब हम क्लेम करके चलते हैं कि ये क्या है, इसका नॉर्मल से, यानी हम ये प्रूव करके दिखाएंगे जो G1 H1 है ना, वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का। तो एक एलिमेंट इसका ले लिया, एक एलिमेंट इसका ले लिया। जब हम इसका एलिमेंट लेंगे तो किस टाइप होगा, G1 H1 टाइप का, जहाँ पे स्मॉल G1 कैपिटल G1 का होगा, स्मॉल H1 कैपिटल H1 का होगा। फिर
हम क्या कंसिडर करते हैं, ग्रुप का एलिमेंट इधर उधर और जिसको प्रूव करना उसका एलिमेंट बीच में, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, G1 और H1 के बीच में y इंटू वाई इनवर्स डाल दिया, उनको अलग अलग कर लिया। फिर मैंने देखा G1 G का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो अगर मेरे पास G1 G1 का है, स्मॉल G1 कैपिटल G1 का है, y G का है, तो y इनवर्स G1 y किसका होगा, G1 का होगा। सेम फॉर H1, यानी ये G1 का ये H1 का, तो ये किसका हो गया, G1 H1 का। तो यहाँ से आल्सो हमें पता है कि G1 भी G1 H1 में जा रहा है, H1 भी G1 H1 में जा रहा है। अब वो इक्वलिटी क्यों नहीं आई, क्योंकि G1 H1 के इक्वल नहीं है बच्चे, बिकॉज ये कह रहा है G1 H1 तो हमारे मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप थे और उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि उससे बड़ा फिर कोई और नहीं होगा। अगर बाई चांस हो भी गया ना, अगर बाई चांस हो भी गया तो वो खुद किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रुप के इक्वल हो जाएगा। मैक्सिमल नॉर्मल की ये डेफिनेशन कहती है कि अगर मैक्सिमल नॉर्मल है ना G1 और H1 तो उससे बड़ा कोई और नहीं होगा। इफ पॉसिबल हो भी गया तो वो खुद किसके इक्वल होगा, ग्रुप के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने रिजल्ट यूज कर लिया। देखो एच के की जगह G1 H1 है, H1 साफ दिखाई दे रहा है, H1 G1 H1 का मैक्सिमम नॉर्मल हमने अभी प्रूव किया। के की जगह G1 आ गया, H इंटरसेक्शन के की जगह क्या आ गया, G1 इंटरसेक्शन H1। अब देखो G1 H1 को भी प्रूव करके है, G है बाय में H1 आइसोमॉर्फिक टू G1 और इसका क्या नाम था, K का। लेकिन हमारे पास जो सीरीज दे रखी है, हमें सेकंड सीरीज दे रखी है G इक्वल टू में H0 H1, वहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि H0 बाय H1 ये कंपोजिशन सीरीज दे रखी है, तो वहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि ये सिंपल है और H0 G के इक्वल है, तो G बाय H1 वहाँ पे सिंपल दे रखा है, ये सिंपल है तो इसका आइसोमॉर्फिक ग्रुप भी कैसा हो गया, सिंपल। सेम फॉर हम इसके लिए भी लगा सकते हैं, ये सिंपल दे रखा है फर्स्ट सीरीज में, तो ये भी कैसा हो गया, सिंपल। यानी कि हमने इस सीरीज के हर फैक्टर ग्रुप को सिंपल दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 और 7 कंपोजिशन सीरीज हो गई। 6 और 7 कैसी होगी हमारे पास है, कंपोजिशन सीरीज, ठीक है। एक मिनट भाई, तो देखो बाय 8 एंड 9 इट इज क्लियर दैट 6 एंड 7 आर इक्विवेलेंट, कि उसके फैक्टर ग्रुप्स को हमने क्या दिखा दिया, आइसोमॉर्फिक दिखा दिया। आल्सो देखो इसके सारे के सारे फैक्टर ग्रुप तो पहले ही आइसोमॉर्फिक थे, प्लस हमने क्या दिखा दिया, देखो ध्यान से देखना, अब इसका G बाय H1 यानी कि इसका फर्स्ट फैक्टर ग्रुप किसका आइसोमॉर्फिक दिखाया, G1 बाय K के, यानी कि इसका पहला फैक्टर ग्रुप किसका आइसोमॉर्फिक है, सेकंड के। फिर अगर आगे चले, जब हमने आगे देखा H1 बाय K यानी कि इसका फर्स्ट फैक्टर, अब इसका फर्स्ट फैक्टर ग्रुप इसके सेकंड के है, इसका सेकंड फैक्टर ग्रुप इसके फर्स्ट का आइसोमॉर्फिक है। देखो इन दोनों पार्ट में, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे यही वर्डिंग में मैंने लिखा हुआ है कि इट इज क्लियर दैट इक्वेशन 6 एंड 7 आर इक्विवेलेंट सिंस फैक्टर ग्रुप ऑफ 6 इज आइसोमॉर्फिक किसके हैं, 7 के। आल्सो क्या लिख रखा है, फर्स्ट फैक्टर ग्रुप है ना 7 के, वो तो सेकंड वाली सीरीज के सेकंड फैक्टर ग्रुप के इक्वल है। आल्सो जो फर्स्ट फैक्टर ग्रुप है हमारे पास 6 का, वो सेकंड वाले के इक्वल है, ठीक है। तो इसका और बाकी के तो है ही हमारे पास सेम, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, जैसे हमने केस 1 में दिखाया था, कैसे केस 1 में कैसे दिखाया था, जब हमारे पास G1 H1 थे उसकी हेल्प से हमने क्या दिखा दिया था, फर्स्ट और सेकंड सीरीज को आइसोमॉर्फिक दिखा दिया था ना हमने, फर्स्ट और सेकंड सीरीज को हमने इक्विवेलेंट दिखा दिया था। तो ये कह रहा है सेम यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आई है हमारी 6 और 7 वो इक्विवेलेंट हो गई, तो हम इसे क्या दिखा सकते हैं, जो फर्स्ट है वो 7 के इक्विवेलेंट है क्योंकि उसके फैक्टर ग्रुप आइसोमॉर्फिक है। तो अगर फर्स्ट 7 के है तो फर्स्ट के अंदर तो K+1 एलिमेंट, और 7 के अंदर देखो कितने एलिमेंट्स हैं, M तो हमारे पास ये रहे, M तो ये रहे, 2 ये रहे, तो कितने एलिमेंट है, M+2। तो यहाँ से कितना आ गया, K+1 M+2 के, L+1 M+2 के। जब ये दोनों इक्वल हैं तो K+1 किसके इक्वल आ गया, L+1 के, 1 से 1 कैंसिल, K इक्वल टू L आ गया। इसका मतलब देखो सेकंड और 7 सीरीज इक्विवेलेंट आई थी, लेकिन तुम कह रहे हो कि फर्स्ट तो 7 के है, सेकंड हमारी 6 के है। जब ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है तो ये भी कैसी हो जाएंगी, इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने पहले ही सेम दिखा दी। तो ये था हमारे पास सेकेंड पार्ट ऑफ जॉर्डन होल्डर थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप।